राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है रोशन कुमार और अभी हम कुछ बेसिक्स योग की क्रियाओं को करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रेगुलर योग करता हूं और योग की अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग की गतिविधियों को मैं करने की कोशिश करता हूं। तो आइए, जैसे कि हम हमेशा करते हैं उसी प्रकार से सबसे पहले हम योग की अवस्था में बैठ जाएंगे। तो अभी मैं ना तो सुखासन में बैठा हूँ, ना सिद्धासन में, ना पद्मासन में। हाँ, आप इसे थोड़ा सा सिद्धासन मान सकते हैं। तो मैं अपने पैरों को खोलकर आराम से बैठा हूँ और अब मैं अपने दोनों हाथ की मुद्राओं को इस प्रकार से रखूँगा और धीरे धीरे सबसे पहले हम श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं, जो प्राणायाम के अंतर्गत आता है। तो अब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया को करेंगे। श्वसन की प्रक्रिया करने के दौरान आप ध्यान रखें कि आपका शरीर अपवार्ड और डाउनवार्ड की ओर मूव करेगा, यानी कि आपका जो बॉडी है वो ऊपर की दिशा की ओर एक्सहेल और इनहेल के दौरान नीचे की दिशा की ओर मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका प्राणायाम सही तरीके से श्वसन की प्रक्रिया हो रही है। तो आइए हम लोग धीरे धीरे करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि आप जब श्वसन की प्रक्रिया को करेंगे तो इस दौरान आपको किन्हीं 3 गति का पालन करना पड़ेगा। उन 3 गति में से आप मध्यम, तीव्र और धीमी गति को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धीमी गति से शुरू करेंगे, फिर मध्यम और फिर तीव्र गति से श्वसन की प्रक्रिया को करेंगे। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का श्वास से संबंध स्थापित करना। तो आइए सबसे पहले हम अपने प्राण का श्वास के साथ एक अच्छा सा संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से आप श्वसन की प्रक्रिया को कर लेंगे। जब आपका श्वसन का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब हम कपालभाति की प्राणायाम को करेंगे। कपालभाति, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पाचन शक्ति से संबंध है और यह आपका पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जैसे गैस की बीमारी इत्यादि को यह दूर करता है, कब्ज इत्यादि को। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे। तो कपालभाति में श्वास को बाहर फेंकने पर बल देंगे। तो इस प्रकार से आप कपालभाति प्रक्रिया को कर लीजिए। अब कपालभाति प्रक्रिया हो गया है तो कुछ वेद मंत्रोच्चारण करेंगे, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है और यहाँ पर एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसी वजह से हम लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आइए कुछ मंत्रों उच्चारण करके खुद को और अपने मन पवित्र को करते हैं और फिर अपने मन आत्मा को शांति देते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। आप यथाशक्ति अपनी श्वसन की प्रक्रिया को कंठस्थ करके रोकने की कोशिश करें। ओम।
संगच्छध्वं संवदध्वं समो मानांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका मतलब होता है, हे ईश्वर, आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो क्योंकि आपने इस सुंदर सृष्टि की संरचना की है। इस वजह से आप वंदनीय और पूजनीय हैं और हम सब मिलकर आपका अनुसरण करते हैं और आपके पद का पालन करते हैं। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और ज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत प्रदान करो। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला शुभ्रव्रस्तावितां या वीणावरदण्डितमण्डितकरा श्वेत पद्मासनं ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दितां तामासामो सरस्वती भगवती। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या कुंदे देवतुषारहार धवलाय शुभ्रव्यस्तावदण्डितमण्डितकरा श्वेत पद्मासनं ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दितां तामासामो सरस्वती निःशेषं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीवेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। अज्ञानतिमिराधास्यं ज्ञानंजन श्लाघ्या चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदर्थदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं नो चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शस्यति मारुतः। रहत सदा सुध दीन की सुध उदय हृदय के धाम जनक जननी माता के प्रभु श्री श्री सीताराम। जिनके सेवा भाव में मगन रहे श्री राम, ऐसे श्री हनुमत लला को बारंबार प्रणाम। तो दोस्तों, हमेशा जब आप योग करते हैं तो योग का और एक मार्ग होता है भक्ति योग, जो कि हमारे भारत में काफ़ी प्रचलित है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे इंडिया में भारतीय लोग भक्ति योग पर ज़्यादा बल देते हैं। जैसे कि यहाँ के साधु संत जो होते हैं, इंडिया में 90% जो साधु संत हैं, 90% साधु संत को योगा की प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं होती है, तो वो फिर भी उन्हें योगी कहा जाता है। योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्ति योग करते हैं। यानी कि भक्ति योग एक प्रकार की योग है जिसमें आप ईश्वर की आराधना करते हैं, और यह ईश्वर की आराधना भी एक प्रकार का योग होता है, इसलिए हम उसे भक्ति योग कहते हैं। इसी कारण से आपको थोड़ा सा अजीब सा प्रतीत होगा कि हमारे देश में 90% साधु संतों को योग की कोई विद्या नहीं आती, फिर भी उसे योगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्ति योग कर रहे होते हैं। तो आप जब योग करते हैं तो ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप भक्ति योग में कुछ अपना वक्त बिताना चाहते हैं तो आप मंत्रोच्चारण के साथ भक्ति योग कर सकते हैं, या अथवा मन ही मन आप अगर किसी ईश्वर की स्तुति करेंगे तो वो ध्यान योग में आएगा। तो अब हम ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए सबसे पहले मैं अपने ईश्वर को अपने मन मस्तिष्क से स्थापित करके फिर अपने कंठ द्वार से होते हुए हृदय पे ले जाऊंगा, फिर हृदय से नाभि और नाभि से फिर मुद्रा से, वहाँ से फिर मैं उसे रिटर्न ला के अपने मस्तिष्क पर छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से आइए हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसको वहाँ रख देना, हो गया आपका, वहाँ पे रख दो। देखो वीडियो बन रहा है, कपड़ा कहाँ रख, वहीं नीचे उधर दीवार में सटा कर, इधर कपड़ा है ना।
कपड़ा बन रहा है, सेव कर दो, हो रहा है तो हाँ 12 मिनट हो गया। सेव कर दो।